जानकारी शेयर आप लोगों के बीच में करूँगा। तो मुझे आल्टो केयर, अल्टो ग्रो एंड आर्गेनेटिक के बारे में बोलने का मौका दिया है, तो मैं उसी के बारे में ही चर्चा करूँगा। तो मैं किसान अभी यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, कहीं न कहीं हम लोग किसान हैं। भले हम खेती नहीं करते हैं, लेकिन हमारे घर में सब हम किसान के बेटा हैं, और कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो सभी को मालूम है कि किसानी कैसे किया जाता है। और अभी तक जो है ऑर्गेनिक आदमी जो करते हैं, आज जो किसान कर रहे हैं, ऑर्गेनिक किसानी न करते हुए रासायनिक खेती कर रहे हैं। और पहले हम लोग जानते थे, जब छोटे छोटे थे, खाली पूरा गोबर का ही उपयोग होता था, और गोबर में वो सारी चीज़ है, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, जस्ता, पोटास और सारी चीज़ें आपको मालूम है ना। तो खाली गोबर खाद में पूरा हो जाता था। तो आज गोबर खाद भी नहीं है गाँव में, तो उसके चलते और ये जितने भी रासायनिक खाद है, पेस्टिसाइड है, ये यूरिया, डीपी, पोटास, सुपर फास्फेट, गुलमूल, बहुत सारा नाम है। बहुत सारा नाम तो मेरे को मालूम भी नहीं है, क्योंकि किसान का बेटा जरूर हूँ, किसानी से दूर हट गया था, तो थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो अभी जो है ऑर्गेनिक ज़बरदस्त है किसानों के लिए। तो हम सभी किसानों को गांव-गांव जाके, घर घर जाके, जैसे भी हो, तो उनको हमको बताना है कि ये ऑर्गेनिक है, ये प्योर आयुर्वेदिक दवाई है ये, है ना। और इसको करने से हमारा खेती जो है बंजर होने से बचता है। हम जो यूरिया डालते हैं, हम उसको बताते हैं, भाई हम लोग जब पहले छोटे थे, या आप लोग जब थे, हमसे बुजुर्ग लोग भी बैठते हैं, उनको बोलते हैं कि आप लोग जब पहले किसानी करते थे, आपके घर में खाली गोबर खाद ये डाला जाता था। हमको भी मालूम है, हम लोग सातवीं आठवीं पढ़ रहे थे, मतलब 5वीं 6वीं पढ़ रहे थे, तब ये रासायनिक खाद आया। इससे पहले रासायनिक खाद ही नहीं था, खाली गोबर का ही खाद चलता था, और पूरा खेत में गोबर का खाद ही डाला जाता था। रासायनिक खाद आया, रासायनिक में इसमें उपज तो हुआ, अच्छा उपज हुआ, आज भी हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उपज होता है, जितना उपज होता है उतना हमारा जो है उसमें खर्च हो जाता है, और खर्च काट करके लास्ट में देखते हैं तो बराबर आता है, बस खास बराबर काट हो जाता है। तो इसी को कंट्रोल करना है, और इसी को बचत करने के लिए हमने जो है हमारे अल्टो सम्राट, हमारा डायरेक्टर अक्षय गुप्ता, और इसने किसी की एक ज़बरदस्त ऑर्गेनिक एक खोज किया है। तो मैं इसी के बारे में बताऊंगा। हम भी बोलते हैं यूरिया तो डालना ही पड़ेगा, मतलब यूरिया नहीं डालेंगे तो सही में धान नहीं होगा। लेकिन उसको हमको यूरिया को कम करना है, और यूरिया जो है जमीन को खराब करता है, जहरीला पदार्थ है, और यूरिया डालने से गेहूं में कीड़ा अधिक होता है, क्योंकि यूरिया मीठापन लाता है मिट्टी को, और जहाँ मीठ वहीं कीड़ा पड़ता है। इसलिए खासकर यूरिया में डालने से ही ज़्यादा बीमारी है। तो सभी रासायनिक खाद बीमारी तो है ही, खास करके यूरिया में। और यूरिया जमीन को बंजर कर देता है, जमीन को हार्ड कर देता है। और थोड़ा देर तो जैसे यूरिया आप डालेंगे, हफ्ता 15 दिन आपका धान हरा रहेगा, 15 दिन बाद धान जो है पीला पड़ जाता है, फिर यूरिया डालते हैं। तो जैसे अपने जमीन में एक किसान मित्र एक कीड़ा आता है, केचुआ वगैरह है, तो वो जैसे यूरिया का असर कम होने लगता है, तो वो अपना फिर पैदा होता है। जैसे वो पैदा होने लगता है, तो यूरिया का जो कलर जो है धान में जो डाले जाता है वो छोड़ देता है, हरापन जो है पीलापन आ जाता है। तो फिर यूरिया डालते हैं, मतलब जैसे किसान मित्र तैयार होने लगता है, हम उसको फिर जहर दे देते हैं, फिर मार देते हैं। तो कीड़ा तो उसमें मरता नहीं है, जो किसान के जो मित्र जो है केचुआ वगैरह है, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, वही चीज़ ज़्यादा मरता है, और ज़मीन हार्ड होते जाता है धीरे धीरे। उसी को करने के लिए ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक डालने से ज़मीन में को एकदम जलजला बना देता है। हमने लोगों को जाते हैं तो डेमो वगैरह करके भी दिखाते हैं,
तो उससे उन लोगों को समझ आता है कि हाँ नहीं बहुत अच्छा है और नहीं इसको डालना चाहिए ऐसा करके, और लोग डाल रहे हैं धीरे धीरे। तो इस ऑर्गेनिक इसको डालने से कम से कम 20 से 40% इसका धान का ग्रोथ होता है, धान में बढ़ोतरी होता है, उपज में। अभी लोग बाग जैसे इसको नहीं डालते हैं, ये अफसर 80 वगैरह डालते हैं, अफसर 80 डालते हैं। अफसर 80 भी इससे इसी के कंपोजिशन में है, लेकिन इससे हटके है उनको। तो अफसर 80 डालने वाले लोग भी आज ऑर्गेनिक पीएफ डालने को तैयार हो रहे हैं और डाल रहे हैं। और हम लोग तो गांव-गांव जाकर दे ही रहे हैं, एक दो किसान के, और ट्रायल के बेस पे ले रहे हैं। और किसानों के पास एक मजबूरी भी रहता है। मैं तो कहता हूँ, लोग मुझे भी बोल देता हूँ कि देखो भाई, अगर गवर्नमेंट ना मरने के लिए भी अगर उधारी दे देगा ना, तो आदमी मर जाएगा। चलो यार दिन मरने ही है, उधारी लेके मर जाए। क्योंकि किसान ऐसा है कि सोसाइटी में खाद मत दे, खाद ही नहीं डालेगा वो। खाद उधारी में मत दे, तो उधारी में नहीं देगा ना तो किसान नहीं डालेगा। ऐसा किसान है। तो वही बोलते हैं कि हम लोग तो बाबू, हम लोग जाते हैं तो सरकार, हम लोग तो सोसाइटी में उधारी में देते हैं, आप लोग नगद दोगे। मैं कहता हूँ भाई ठीक है, आपके पास 10 एकड़ है, आप 1 एकड़ के लिए ले लो, 1 एकड़ के लिए लो, इस साल 1 एकड़ में दे, और 1 एकड़ में आप डालेंगे तो 1 एकड़ में कम से कम 4 कुंटल धान, कम से कम 4 कुंटल धान एक्स्ट्रा होगा। और 4 कुंटल धान एक्स्ट्रा होता है तो आज की रेट में 10,000 12,000 होता है, मिनिमम 10,000। अभी तो रेट पूरा 2800 हो गया है, तो 12,000 मान के चलिए। तो 10,000 अगर होता है तो 10,000 पे कितना रख लो अगले साल के लिए। आज इस साल 1 एकड़ के लिए एक डब्बा लो 400 में, 500 में, 500 खर्चा करोगे, 4 कुंटल एक्स्ट्रा होगा, कम से कम 4 कुंटल, इसका कीमत हो गया 10,000। अब अगले साल 10,000 का आप जो है पूरा 10 एकड़ की में आप लोगे तो 10,000 पैसा नहीं लगेगा। 500 के हिसाब से 10 5 50 5,000 रुपये लगेगा। तो इस तरीके से आप अपना आमदनी बढ़ा सकते हैं। ऐसा करके हम लोग बताते हैं और किसान धीरे धीरे करके वैसे अब ले रहे हैं। तो अब इसको अभी तो यहाँ में सारे लीडर्स हैं और सारे इसके ऑर्गेनिक के बारे में जानते ही हैं कि कैसा डालना है, क्या करना है। फिर भी कहीं कहीं हर आदमी, हर लीडर अपने हिसाब से बताते हैं। और 4 लीडर जब मिल जाते हैं तो चारों का विचार कंपोजिशन अगर करते हैं तो एक 5वां विचार तैयार होता है। क्योंकि पुस्तक में लिखा जाता है, आप लोगों के हाथ में भी पॉम्पलेट है, पॉम्पलेट में 10 कारण बताए हैं, लेकिन अगर 4 आदमी अगर 10 कारण को पढ़ेंगे तो 11वां कारण उसमें पैदा हो जाता है, 12वां कारण पैदा हो जाता है। और इसी को बोलते हैं कि जैसे पढ़ने के लिए अगर इस विद्यार्थी अगर स्कूल जाएगा तब भी पढ़ सकता है, पुस्तक घर में लाके पढ़ेगा तब भी पढ़ सकता है, लेकिन उनको कहीं कहीं टीचर की जरूरत है। क्योंकि घर में पढ़ेगा तो जितना पुस्तक में लिखा है उतना ही ज्ञान आएगा, पुस्तक उसको बोलते हैं पुस्तक के ज्ञान, और आगे वो कुछ नहीं बता सकता है। और टीचर के पास जाते हैं, क्लास में जाते हैं, क्लास में जाते हैं, टीचर जो है लेक्चर देता है, और लेक्चर देते देते वो एक से वो सब 10 प्रकार के अपना उदाहरण देकर करता है। तो वहाँ पे हमें 10 प्रकार के उसके बारे में ज्ञान हो जाता है कि हमको 10 प्रकार से इसको कैसे डाला जाता है। तो वही हम लोग बताते हैं। तो अभी ऑर्गेनिक को क्या है, इसको उसमें दिया है 4 प्रकार के डालने के लिए। हम लोग 4 प्रकार के जगह में इसको 5-6 प्रकार के बताते हैं। पहला जैसे अभी पॉम्पलेट में हमारे पास है, इसमें दिया है कि बीज रोपण में डालना है, फिर उसके बाद जो है खाद के साथ डालना है और स्प्रे में डालना है। और एक टपका विधि, जहाँ नल बोर का पानी जैसे गिरते रहता है वहाँ आप डाल दो तो पूरा फैल जाएगा। लेकिन हमने और लोगों को बताते हैं, देखो वो तो ठीक हो गया 4 प्रकार के डालना, लेकिन अब बीज में जैसे हमने बीज में कैसे डालेंगे, तो बहुत से भाई लोग बोलते हैं कि नहीं इसमें हमको फायदा कम हुआ तो ऐसा हुआ तो 3 बार डालना है, तो लोग 3 बार डाल देते हैं। तो भाई 3 बार डालना है तो 3 तरीक़े से डालोगे तभी होगा। 3 बार डालना है तो 3 बार ऐसे डालोगे तो नहीं होगा। तो बीज में डालने पहला तो इसका बीजारोपण है। बीज में इसको मिला के 100 ml एक कुंटल धान में 100 ml करके है। अब वहाँ पे जाते हैं तो
कि हमारे पास तो 25-20 मिल है, कैसे करेंगे? 25-20 में कितना डालेंगे? कोई बोलते हैं मेरे तो 10 किलो में धान लाया हूँ, 20-30 मिल है, वो 10 किलो धान में डालूंगा तो कितना डालना है? तो फिर वहाँ पे उसको बताना पड़ता है कि नहीं आप 10 किलो है तो उसमें आप 2 ढक्कन डालो, मतलब 20 ml डालो, 20 है तो 20 किलो है तो उसमें 40 ml डालो। कल ही जैसे बोला था मेरे पास 1 एकड़ है, तो 1 एकड़ में 20-25-30 मिल के है तो कैसे डालूं? वो किसान है मेरे से बड़ा है, वो मेरे से ज़्यादा समझता है, लेकिन उनको समझता जरूर है लेकिन इसके बारे में समझ नहीं है ना। तो पूछता है कि 1 एकड़ में है मेरे पास और 4 जगह है, 25-30 मिल का, 25 मिल की 30 मिल 30 मिल, कैसे डालूंगा? तो भाई जो 1 एकड़ में 100 ml डालोगे तो 100 को 4 से डिवाइड कर दो, 25-25 आएगा, तो उसको 25 ना डाल के आप 20 डाल दो, 30 डाल दो, प्लस माइनस करके उसको डालो भाई। तो हमने बोला कि 25-30 मिल है, इसमें अभी मान के चलो कि इसमें 30 ढक्कन है, 3 ढक्कन डालो। ऐसा करके उन लोगों को बताना पड़ता है। मतलब हमसे समझदार तो है, वो जानता भी है, लेकिन वो जानता नहीं है, हम वही बोलते हैं ना कि हम सोचते हैं कि नहीं मेरे को कहीं गलत हो जाएगा, गलत बता दूंगा, तो गलत सही तो बात की बात है, क्योंकि तो अगला जो बैठा है वो भी नहीं जानता ना। वो जानता तो वो 1 एकड़ में 100 ml को कैसे डालना है वो डाल लेता, क्योंकि बहुत हमसे बुजुर्ग है, तो उसको बताना पड़ा, ऐसा करके उसको बताना पड़ता है। तो उसी प्रकार ये बीजारोपण में कोई चीज़ मिला के डालते हैं, बीज में मेल के तो छाँव में रख देते हैं, उसके बाद सिंचाई करके तो डालते हैं। अब लोग बोलते नहीं भाई हम तो लाइकोपिन डालने हैं, तो लाइकोपिन कैसे डालेंगे? तो लाइकोपिन डालने के लिए इसको कहा है जमीन में जब मताई करते हैं तो मताई करते समय इसको डाल देना है 200 ml कम से कम। अब जमीन को ट्रीटमेंट करना है तो जमीन में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन इसमें जैसे हैं कि 150 ml मिलाना है, या 1 एकड़ धान में 100 ml। तो हम लोग बताते हैं कि जब लाइकोपी के लिए अगर खेत में लगाना है, खेत को तैयार करते हैं और रोपा के लिए खेत का तैयार करते हैं, तो मिट्टी का ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो मिट्टी का ट्रीटमेंट के लिए खेत हमारे पास एरिया ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे 100-150 ml से ज़्यादा बढ़ के उसको जो है 200 ml करके डलवा रहे हैं। 200 ml करके आप डालिए और मताने के बाद कोपार मार के आप सवेरे जब जाएंगे तो आपका मिट्टी एकदम खुलखुला हो जाएगा। तो उनको बताना पड़ता है कि कई बार रोपा लगाते जाते हैं, बहुत सारा धान उफल जाता है। उसका कारण ये है कि हम लोग अंगूठी डालते हैं और निकालते हैं तो वहाँ पे खुला हो जाता है, मिट्टी इतना मुलायम नहीं होता ऐसी मताने से, लेकिन इसमें करने से मिट्टी एकदम खुला हो जाता है। तो जैसे हम उंगली निकालेंगे तो जितना मिट्टी दबा रहेगा, जगह बनाएगा, वो उगालेंगे तो वो फिलअप हो जाएगा। वो फिलअप हो जाता है तो रोपा जो धान है वो उफलता नहीं है, मतलब निकलता नहीं, तो बहुत सारा धान उफल जाता है लगाते। तो ये भी एक फायदा है। दूसरा, जो थरहा लगाते हैं तो थरहा उखाड़ते खाते बहुत सारा थरहा जो है टूट जाता है। मतलब बताना पड़ेगा उन लोगों ने, इसका फायदा एक फायदा नहीं, उनको 50 फायदा बताओ कहीं कहीं। तो रोपा जब उखाड़ते हैं तो धान को टूट जाता है और एक आदमी हाथ दर्द करते उखाड़ते। तो वहाँ पे इसको जो उखाड़ने के 2 घंटे पहले इसको जो है देख लो एरिया के हिसाब से, इसमें 1 ढक्कन या 2 ढक्कन जैसा ज़्यादा है एरिया, उसके साथ 2 ढक्कन पानी में 3 लीटर पानी मिला के उसको जो है पूरा एक सीट को ऐसा करके या फिर स्प्रे करके जैसा भी है। और 2 घंटा बाद जब करेंगे ना तो पानी क्या है धान के नीचे तैरने लगता है, मतलब धान जो है तैरने लगता है, जलजला हो जाता है, जिसको जलजला बोलते हैं। तो जैसे आप धान को पकड़ेंगे या खींचेंगे ना पक तो वो निकलेगा, मतलब एक धान नहीं टूटेगा। ये अब जो मैं प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन बहुत सारे किसान का प्रैक्टिकल है। और एक आदमी जो है 5 आदमी के धान के वो उखाड़ देगा, तो 3-4 आदमी उखाड़ने में लगता है। तो इसमें भी फायदा है। उसके बाद जब रोपा लगाएंगे तो रोपा पे जल्दी लगेगा। और इसका जो है किसान लोग बोलते हैं, मैं जैसा मेरा भांचा है उसको बोलता हूँ भांचा जल्दी बोल, यहाँ बोलना नहीं मामा, अभी
ये धान 15 दिन पहले आ जाते हैं। तो खेत का बीज खार में है ना, बीज खार में है तो 15 दिन पहले आ जाएगी तो ट्रैक्टर भी जाए गेहूँ के लिए, तो 15 दिन बाद में अलग। तो ऐसा करते मतलब किसान भी अपने तरीका से एक से प्रैक्टिकल करते हैं, बताते हैं, वही जब चीज़ अनुभव है तो वही अनुभव को हम दूसरे को शेयर करते हैं तो ऐसा आपको करना है। तो इस तरीके से बताना पड़ता है, तभी इसको लेते करते हैं। और दूसरा जब जग गया तो उसके बाद आप जब खाद डालेंगे तब इसको डालना है, दूसरा ऐसे करते। और तीसरा लास्ट में जब धान जो है फूल आने लगता है, गर्भवती होता है, जैसे पोटरी पानी आने समय उस टाइम में डालेंगे तो बहुत जल्दी पोटरी पकड़ाएगा धान, और उसका दगाली जो बड़ा होगा, लंबा होगा बाल, ऐसा करके उसको किसान को समझाना पड़ता है और समझते हैं बात सही बात है करके। और अभी हमने वो जैसे डेमो दिखाते हैं है ना, तो आपको डेमो तो आप लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी लोग लगभग दिखाते हैं। तो डेमो में दिखाते हैं तो सही बोलता है, हाँ नहीं बोलता है कि ये बात नहीं है। इसका पानी तो एक पूरा पानी जैसे हम लोग करते हैं ना, पूरा पानी से सोख देता है, ऊपर दिन से पानी नहीं रहता और बगल वाले के अंदर पानी रहता है। तो सेम इसी तरीक़ा से आपका पानी जो है ज़मीन के अंदर रुक जाता है, और जिसमें ऑर्गेनिक नहीं डालते हैं उसमें पानी ऊपर रहता है, 4 इंच ज़मीन ढूंगा रहता है। ऐसा कर ये सब चीज़ बताना पड़ता है, तो लोग ले रहे हैं और फायदा अपना उठा रहे हैं अच्छे से। और मैं इसी के बारे में कहना चाहूँगा कि आर्गन हम लोग जहाँ जाते हैं ना तो कई बार पहले डेमो दिखाएं, जहाँ हम तो कई बार सोचते हैं यार एक आदमी का डेमो बताएंगे, ऐसी बात कर देते हैं, लेकिन एक आदमी भी है उसको भी डेमो बताइए, क्योंकि मैं भी कई जगह अनुभव किया हूँ, कई जगह ऐसी चल देता हूँ ना तो कहानी कहाँ ऐसा हो जाता है। और जहाँ एक आदमी भी बैठा है वहाँ डेमो बताया, मतलब वो फंसा, ये मान के चाहिए डेमो बताओगे फंसेगे। 4 जन बैठे एक दिन जरूर फंसे, तो डेमो दिखाओ, थोड़ा टाइम जरूर लगता है, डेमो दिखाने से दिमाग पूरा घूमता है कि हाँ इस प्रकार की बात सही बात, और मिट्टी में इस तरीके से पानी जाता है। तो डेमो के साथ ही इसको बताएं और तभी किसान को समझ आएगा और आगे डेमो दिखाने के लिए क्या है, अभी हमारे पास नया सॉफ्टवेयर है, देखो डेमो दिखाने के लिए मतलब क्या क्या मतलब जरूरत पड़ता है सामान, उसको भी पता है। डेमो दिखाने के लिए अपने पास क्या है, खेत की जरूरत पड़ता है ना, तो खेत कहाँ से लाएं, खेत कहाँ से लाएं, तो खेत के लिए अपन एक कार्टून रख लेते हैं, पुट्ठा वगैरह करते हैं, सेम ऐसा मतलब आता है ना, चारों तरफ मोड़ मोड़ के, चारों तरफ मोड़ मोड़ के ऐसा करके तो जो है क्या अंदर हो गई ले रहने दोनों उसका बता ये है ना, हाँ ये बढ़िया है। ये क्या क्या इसको चारों तरफ ऐसे मोड़ के ऐसे करके ऐसा ऐसे करके ये अपने आप में डोंगा बन जाता है। तो सपोज ये खेत हो गया है ना, उदाहरण के लिए इसमें ये खेत और ये दोनों खेत है, तो पानी गिरेगा तो दोनों में सेम रहेगा, इसमें भी पानी इकट्ठा होगा, इसमें पानी इकट्ठा होगा। और इसके बाद इसमें ऑर्गेनिक डालते हैं, बगल वाला खेत में ऑर्गेनिक नहीं डालेंगे, तो ऑर्गेनिक डालेंगे, ये खेत और ये खेत दोनों के पानी, इसमें पानी भरा रहेगा, इसमें का पानी उड़ेगा कम, नीचे जलजला बना करके पानी पूरा सोख देगा जमीन में, तो 1-1.5 फीट ये जमीन में ये सोख देता है, और ये पानी वहीं वहीं पड़ा रहता है, क्योंकि इसमें आप चलेंगे तो इसमें आप मुश्किल 4 इंच जमीन गिनता है, या जैसे बोलते हैं घुटवा भर, ये जैसे पेड़ है ना, चलते हैं ना, तो ये इतना ही करता है जमीन का, और इसमें इतना करेगा पल। तो दूसरी बात इसमें है कि ऑर्गेनिक भी डालेंगे, उस खेत में आप चलिए मेड़ के किनारे कम से कम 2 फीट
चारों तरफ, क्योंकि वो पानी भरता है और एक दिन में पानी फिर मेड़ को छोड़ देता है ना। और तो इसलिए मेड़ की तरफ, मेड़ किनारे किनारे पैर गड़ता ही नहीं है, गीला ही नहीं होता कि किनारे तक आपका पैर गड़ेगा, मतलब किनारे तक अच्छा रहेगा। अभी जैसे डालते हैं, अभी पेस्टिसाइड जो डालते हैं आफ्टर एट्टी वगैरह, इसमें किनारे किनारे कहाँ गड़ता नहीं है, मेड़ में कांटा वगैरह सब नीचे उतर के, तो इसमें ये फायदा है। और ये मेड़ के जाते तक धान को अच्छा रहता है। और इसमें जो है नॉर्मल, एक नॉर्मल खेत है, एक नॉर्मल धान है, नॉर्मल धान में कम से कम उसमें भी कंसा बढ़ता है, नहीं ऐसे बात नहीं, लेकिन उसमें अधिक से अधिक 12 से 15 कंसा से ज़्यादा नहीं होता है। और इसमें मैं 30 से 35 कंसा तक होता है, 35, 30, 35, 32, 40 तक भी गया है, 40 तक गया है। तो वही लोग बोलते हैं कि 7 कुंटल 8 कुंटल है, तो हम लोग 7 कुंटल 8 कुंटल बात नहीं करते हैं, कम से कम 4 कुंटल तो गारंटी होगा। और हमारे वो क्या बोलते हैं, क्या गुप्ता बोले अभी, जयराम गुप्ता जी बोलते हैं कि बात सही है, हम जो काम कर रहे हैं हमें उसमें हमको विश्वास होना चाहिए, हम जो बोल रहे हैं, लेकिन विश्वास में भी कहीं कहीं धोखा खाना पड़ जाता है, इसलिए गारंटी शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, है नहीं, क्योंकि किसान भी होशियार है, वो अपना गलती नहीं देखेंगे, आपका गलती जो गारंटी बोले उसको देखेंगे, उसी को याद रहेंगे, आपने उस टाइम गारंटी ऐसे बोला है ना। तो उसने एक बारे में अच्छा बोला कि मैंने अपने बाबूजी को बोला, तो बाबूजी बोला कि ठीक है हम अपने खेत में डाल के देखते हैं, बोलता है। तो बोला ठीक है भाई बाबूजी, अपने खेत में डाल के देखते हैं। अब उसके बाद बाबूजी बोलता है कि ऐसा करेंगे, जो घास बोए हैं ना, घास लगाए हैं, उसी में पहले डाल के देखता है। तो उनका कहना है कि अगर नहीं होगा तो घास है, उसके नुकसान नहीं होगा, होगा तो अच्छा होगा। तो हमारे गुप्ता जी बोलते हैं कि बोले कि ठीक है, अब जब घास नहीं लगाना है तब पूरा 1 एकड़ खेत में नहीं डालूंगा, आधे में डालूंगा, ऐसा करके। तो ये चालाकी से भी करना पड़ता है, इसलिए किसान लोग क्या है, वो विश्वास नहीं का कुछ नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, ऐसा करके वो बाटल भी खत्म कर देगा और पानी डाल देगा, या कुछ आधा बाटल, आधा दवाई, आधा पानी लाके वापस कर देगा। तो आपको तो ये भी बात सही बात है। कई बार किसान लोग बोलते हैं नहीं वो तो उतना मजा नहीं है, इसका पता नहीं चल इसका, अरे यार पता ही नहीं चल इसका भाई। तो वहाँ पे हम लोग देख भाई पता चलता है, अब ऐसा नहीं है। जब बाप नहीं रहता है तो बाप का आवश्यकता, बाप का कमी महसूस होता है, नहीं तो बाप कोई मतलब है। जैसे हम हैं वैसे बाप है, जैसे भाई सब ठीक रहते थे, लेकिन जब बाप नहीं रहता ना तो समझ आते कि बाप कुछ नहीं करता था, खाली बैठा रहता था। और जब बाप चला गया तब भी अब बैठने वाला नहीं है, तब पता चलता था कि बाप। तो इस तरीके से मतलब गारंटी भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अपने को एक हिम्मत से बोला नहीं कि गारंटी एक साथ ऐसा है, इतना तो होगा। हम बोलते हैं कि इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हम 6% 7 कुंटल 8 कुंटल नहीं होगा, कम से कम 4 कुंटल 100% गारंटी। और वो नहीं है, जिसका कारण है कि बाल आपका लंबा निकलेगा, 1.25 इंच कम से कम, एक बीता बाल के जगह में 1.25 बीता बाल निकलेगा, 1.25 बीता बाल निकल गया, 4 इंच अगर बाल एक्स्ट्रा हो रहा है हर बाल, तो स्वाभाविक है 4% बढ़ेगा। 4 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है, 100% 4% बाल बढ़ेगा, 4% मतलब 4 कुंटल बढ़ गया। ये मान किस तरीके से हम लोग देते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी यहाँ पे विराम करना चाहता हूँ। और